आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार अभावों की एक दलदल। देखिए, ये सभी शब्द आपके हमारे जीवन में बहुत ही जाने पहचाने हैं। कोई इसमें नया शब्द नहीं है। और वास्तविक स्थिति तो ये है कि हम सभी भाई बहनों का भी जीवन कम अधिक ये संसार के जो अभाव हैं, अभावों का अभिप्राय देखिए कई अर्थों में लिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से देखिए दो ही क्रियाएं आती है ना, सुख या दुख। तो अभावों को हम सुखों से तो जोड़ नहीं सकते, तो बचता क्या है? दुख। क्योंकि संसार में दो ही स्थितियां आपके हमारे देखने में आती है ना, सुख और दुख। तो अभावों को दुख से लिया जाता है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में, क्योंकि आप और हमारा जीवन क्या है? एक संसार है। चाहे आपका हमारा जीवन एक परिवार के रूप में चल रहा है, गली मोहल्ले के बीच में चल रहा है, कुछ रिश्तेदारों या एक शहर तक सीमित है, और कईयों का ये संसार बहुत बड़ा होता है। कईयों का संसार एक शहर तक ही सीमित नहीं रहता, कई शहरों तक भी होता है, कई देशों तक भी होता है। यानी सभी मनुष्यों की एक अलग अलग स्थितियां होती हैं, लेकिन फिर भी आपका हमारा जीवन एक संसार में ही एक गतिशील रहता है। हम इस संसार से भाग नहीं सकते। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? अपना मकान एक सुंदर बना सकते हैं, अपने मकान को एक सुख सुविधाओं से एक सजा सकते हैं, या और भी जितनी भी कुछ परिस्थिति हैं जो हम अनुकूल बना सकते हैं, उसका मनुष्य एक प्रयास करता है। इसी के लिए मनुष्य भौतिक शिक्षा ग्रहण करने जाता है। किस लिए? इसीलिए कि मनुष्य पढ़ लिख जाए, अच्छा व्यवसाय चला सके, या अच्छी नौकरी मिल सके। इन सभी के पीछे क्या होता है कि हमें धन की प्राप्ति हुई। धन के पीछे क्या लक्ष्य होता है कि हम ये संसार के जो सुख सुविधा के साधन हैं ये हमें मिल सकेंगे, हमारी अच्छी नौकरी होगी, हमारा विवाह एक सही मन चाही स्थिति में हो सकेगा। यानी मनुष्य की विभिन्न स्थितियां उसके मन में कल्पना में घूमती रहती है। देखिए, इन सभी बातों को मनुष्य चाहे प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करे या नहीं करे, क्योंकि कलयुग में एक साधारण मनुष्य का उद्देश्य ही यह होता है कि उसको हर्षण सुख की प्राप्ति हो। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं, क्योंकि आप और हम सभी एक चेतन आत्माएं हैं। देखिए, आत्माएं तो अनंत हैं, लेकिन जो एक चेतन आत्मा का जो स्वभाव है वो सदा ही सुख की इच्छा रखती है। चाहे वो मनुष्य ही नहीं, चींटी हो, कोई कीट पतंग हो, पक्षी हो, पशु हो, यानी ये आत्मा का स्वभाव है कि किसी भी मनुष्य को दुख नहीं अच्छे लगते। अभाव में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। आज आपके हमारे घरों में देखिए बिजली पानी की व्यवस्था है। कुछ समय पहले बिजली का अभाव रहता था तो हमें आपको कष्ट होता था, लेकिन अब बिजली का एक दिल्ली में तो एक ऐसा अभाव नहीं देखा जाता। लेकिन अभाव के न रहने पे भी कोई हमें ऐसा सुख की प्रतीति नहीं होती। लेकिन इन सभी बातों को एक मनुष्य वजन नहीं देता। यानी कि मनुष्य के जीवन में एक दुख की समाप्ति होती है तो फिर दूसरा दुख आ जाता है। मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में कहता हूँ कि ये आपके हमारे जीवन में ये जितने भी अभाव हैं, ये दुख हैं, ये बने ही रहते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही स्वयं गीता में बार बार इस बात को कहा है कि ये संसार दुखालय है। दुखालय है, दुखालय का मतलब ही यही है कि यहाँ दुख बने ही रहते हैं। देखिए, ये अलग बात है कि हम कभी कभी सोचते हैं कि मेरे जीवन में ये दुख है, इस दुख की किसी तरह भी समाप्ति हो जाए तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगा।
लेकिन हम इस बात पे कभी भी विचार नहीं करते कि जिन मनुष्यों के पास ये दुख दूर हुए थे उनकी आज की क्या स्थिति है। देखिए, कोई आर्थिक दृष्टिकोण से जितना भी एक धन कमा ले, लेकिन एक साधारण मनुष्य के जीवन में अभावों की स्थिति बने ही रहती, क्योंकि ये संसार है। संसार में हमें एक दूसरे जीव का एक सहयोग लेना ही होता है। देखिए, परिवार में भी आपके हमारे 4-6 सदस्य होते हैं, क्योंकि सभी सदस्यों का अलग अलग स्वभाव होता है। हम सभी के स्वभाव को बदल नहीं सकते। जब हम अन्यों के स्वभाव को बदल नहीं सकते, तो फिर आप ये स्वीकार करके चलो कि संसार में या परिवार में या किसी भी शब्दों की परिधि में आप ये मान सकते हो कि ये दुख कम अधिक बने ही रहेंगे। देखिए, दुख अधिक है या कम है, अक्सर मनुष्य का एक स्वभाव है। यदि मनुष्य के जीवन में 99 सुख भी हो और एक दुख हो, तो उसका ध्यान उस एक दुख की ओर सहज ही चले जाता है। यानी कि उस दुख की चुभन से वो एक कांटे के समान होती है। उस कांटे की चुभन से मनुष्य बच नहीं सकता, चाहे वो परिवार में पत्नी से हो, बच्चों से हो या किसी भी अन्य सदस्य से हो, चाहे उसके व्यापार में हो या गली मोहल्ले में हो या किसी भी रूप में आप ये अभाव, ये दुख की आप एक सीमा समझ सकते हो कि इनको हम दूर नहीं कर सकते। क्योंकि हम अपने घर से जब बाहर निकलते हैं तो हम सड़क का इस्तेमाल करते हैं, उस शहर में रहते हैं तो उस शहर में जैसा भी एक एक जलवायु होती है उसका हमें सामना करना पड़ता है। जैसा कि आजकल देखा जाता है कि प्रदूषण की समस्या चल रही थी, और आजकल तो देखिए एक नई समस्या उत्पन्न हो चुकी है, जो कि एक कोरोना काल का समय चल रहा है। कोरोना नाम का एक संक्रामक रोग उत्पन्न हो गया किसी वायरस के कारण। तो देखिए, ये संसार में ये ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं। देखिए, कुछ समय पहले आपने एक डेंगू का नाम सुना होगा, फिर चिकनगुनिया का नाम सुना होगा। ऐसे ही आप इतिहास के पन्नों को भी पलटोगे तो आपको कई प्रकार के ये दुख जानने में आ जाएंगे। देखिए, एक स्थितियां ऐसी बनती हैं ये इस भौतिक जगत में कि एक साधारण मनुष्य को भले ही उसको देखिए कर्मों के आधार पर सुख दुख मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो मनुष्य इस स्थूल शरीर को धारण करता है उसको कम अधिक सुख या दुख देखिए भोगने ही होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि मनुष्य को दुख सदा ही भयभीत करते हैं। देखिए, एक मनुष्य आर्थिक स्तर पर जितना भी धनी आदमी बन जाए, बड़े बड़े उद्योग धंधे भी वो लगा ले, तब भी उसके जीवन में दुख बने रहते हैं। एक फिल्म जगत में कोई बड़े से बड़ा सितारा भी हो, इसी तरह कोई खेल जगत का एक सितारा बन गया हो, या किसी भी एक राष्ट्र का वो एक मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राजा हो, महाराजा हो। देखिए, इतिहास के पन्नों में भी आप जाओगे, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, लेकिन दुखों से कोई भी मनुष्य ना आज तक बच पाया है और ना ही भविष्य में भी बच पाएगा, भले ही जितनी भी अनुकूल परिस्थितियां हो। क्योंकि ये जो संसार में हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारा आपका जीवन अन्यों पर निर्भर करता है। यानी कि अन्य जीवों के व्यवहार पर हम अगर यातायात में भी देखिए, हम अपनी गाड़ी अगर नियमों अनुसार चला रहे हैं तो अन्य किसी की असावधानी से या अन्य किसी की लापरवाही से तो कहीं भी दुर्घटना हो जाती है, और दुर्घटना के अपने आप में एक दुख होता है। इसीलिए तो संसार में कहा जाता है कि ये संसार अभावों का ही एक दूसरा नाम है। और मैंने तो देखिए अभावों को दलदल का नाम इसलिए दिया है। देखिए, दलदल में क्या होता है कि जैसे ही हम अपना एक पाँव निकालते हैं तो दूसरा धंस जाता है, दूसरे को निकालते हैं तो फिर पहले वाला धंस जाता है। यानी कि हम अपने जीवन में ये जितनी भी समस्याएं हैं या दुख हैं, आप इनको जैसे जैसे दूर करते हो सकता है वो दुख दूर हो भी जाता है। क्योंकि संसार में कहा जाता है कि समस्या बाद में उत्पन्न होती है, उसका समाधान पहले ही प्रकृति में एक निहित होता है। जैसे वर्तमान समय में देखिए कोरोना
काल ने जो एक भयंकर रूप लिया था, अब उस पर थोड़ा अंकुश लगना शुरू हो गया, क्योंकि परमात्मा की कृपा से, एक मनुष्य की एक प्रयत्नों से, या एक सृष्टि की एक ऐसी व्यवस्था होती है कि एक समय विशेष के बाद उसका एक समस्या का समाधान निकल आता है। क्योंकि देखिए, मैंने बताया ना, समाधान प्रकृति का एक स्वभाव है, पहले आता है, समस्या बाद में उत्पन्न होती है। लेकिन उस समाधान का एक साधारण मनुष्य को बहुत नहीं होता। तो इसलिए उस समाधान को ढूंढने में जो एक समय लगता है, चाहे वो 1 महीना लगे, 1 साल लगे, चाहे 10 वर्ष लगे, तो उस दौरान में जो एक मनुष्यों को जीवन में दुख भोगने पड़ते हैं। मैंने भले ही देखिए इस बात को बार बार कहा है कि आपके हमारे जीवन में जितने भी दुख मिलते हैं, हमें अपने किए गए कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं। देखिए, हमारे जैसे जैसे कर्म होते हैं, तो हमें फिर ये इन युगों के हिसाब से जन्म मिलता है। किसी को कलयुग में जन्म मिलता है, किसी को त्रेता युग में जन्म मिलता है, किसी को सतयुग में मिलता है, क्योंकि उन सभी युगों की अलग अलग स्थितियां होती हैं। और कलयुग में देखिए, इस बात को हमें और आपको स्वीकार करना ही होगा कि अधिकांश मनुष्य का जो मनुष्य योनि में भी जो जन्म होता है, उनके स्वभाव में या संस्कार में एक तमोगुण की प्रधानता होती है। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, एक होती है पुण्य आत्मा, एक होती है पापात्मा। देखिए, मुझे कहने में अब संकोच भी होता है, लेकिन ज्ञान की एक ऐसी सीमा आ जाती है कि उन शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। कलयुग में जितने भी लोग जन्म लेने वाले आत्माएं हैं, उनमें जो एक अधिकता है, वो पापात्माओं की ज्यादा है, जिनका तमोगुणी स्वभाव होता है। क्योंकि तमोगुणी स्वभाव वाले स्वयं भी दुखी रहते हैं, वो अन्यों को भी दुख देते हैं। भले ही परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था होती है कि हम अगर सही हैं या अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, और अन्य तमोगुणी मनुष्यों द्वारा या अन्य मनुष्यों की लापरवाही से हमें जब जब दुख मिलते हैं, उन दुखों की परमात्मा द्वारा एक क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। जैसे संसार में भी देखिए बीमा कंपनियां होती है ना, हमारे स्कूटर पर किसी अन्य वाहन द्वारा जब दुर्घटना हो जाती है, तो हमारी भरपाई कर दी जाती है। ऐसे ही परमात्मा के भी कर्मफल सिद्धांत में ऐसी व्यवस्था है। लेकिन भले ही एक साधारण मनुष्य को इन बातों का बोध नहीं होता, लेकिन परमात्मा के यहाँ, क्योंकि परमात्मा का तो एक दिव्य गुण है न्याय। परमात्मा न्याय करते हैं, किसी का भी पक्षपात नहीं रखते। परमात्मा किसी के भी पाप कर्मों को क्षमा नहीं करते। ऐसा प्रकृति की देखिए एक व्यवस्था है। भले ही परमात्मा का एक दया भाव बना रहता है, परमात्मा का सदा ही एक उद्देश्य बना रहता है कि एक साधारण मनुष्य का एक सुधार हो। परमात्मा का कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहता कि उसको दंड देना है। दंड देने में भी परमात्मा के अंदर एक सुधार ही होता है, क्योंकि मनुष्य से नीचे की योनियों में भी जब मनुष्य के जोनी में मरने के बाद जब नीचे की जोनियों में उसका पतन होता है, अधोगति होती है, तो नीचे की जोनियों में भी क्या है कि परमात्मा ने उन सभी जीवों को अचेत रखा हुआ है। देखिए, हम देखते हैं कि पशु पक्षियों को तो हर समय खाना नहीं मिलता, वो खाने के लिए ही इधर उधर प्रयत्न करते रहते हैं। कितने ही ऐसे पशुओं को आप ध्यान से देखो कि उनको 2-2, 3-3 दिन खाना ही नहीं मिलता, जबकि आपके हमारे खाना मिलने की सुविधाएं बनी रहती। यानी ये सभी स्थितियां देखिए, जब जब हमारे जीवन में कुछ अभाव रहते हैं, तो हमें दुख होते हैं। तो परमात्मा ने मनुष्य से नीचे की सभी जीवों को अचेत रखा है, ताकि उनको दुख सहने में पीड़ा नहीं हो, कष्ट नहीं हो। क्योंकि परमात्मा इतने अधिक दया भाव रखते हैं कि मैं उसको शब्दों से बयान नहीं कर सकता। यानी कि परमात्मा का एक दिव्य गुण, जहाँ न्याय करना होता है, वहाँ दया भाव भी परमात्मा में सदा बनी रहती है। देखिए, एक मनुष्य में सदा दया भाव नहीं बनी रहती। एक परिस्थिति में कभी कभी हमारे अंदर दया भाव आती है, लेकिन परमात्मा में तो ऐसा कभी कोई क्षण होता ही नहीं है कि परमात्मा में दया नहीं रहे। क्योंकि परमात्मा तो दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। परमात्मा के यहाँ तो हर क्षण
न्याय होता है। तो ये सभी बातें एक व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक होती है। कुल मिलाकर मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि ये भौतिक प्रकृति जितनी भी है, जो कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के कारण ही एक स्थिति में चलती रहती है, क्योंकि ये संपूर्ण भौतिक प्रकृति एक त्रिगुणात्मक है। क्योंकि शास्त्रों में देखिए 3 ही तत्वों की चर्चा आती है ना, भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं। और जबकि ये जो माया है या गुणमयी, जो इसको माया भी कहा जाता है, ये तो जड़ है। ये 3 गुण क्या है? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन तीनों गुणों की जब समावस्था होती है तो उसको प्रकृति कहा जाता है। फिर इसका विस्तार किया जाता है 23 तत्वों में, यानी कि ये 24 तत्वों का जो एक ब्रह्मांड है, ये परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति द्वारा एक क्रिया में आता है। फिर ये तीनों गुणों का एक अलग अलग स्वभाव है। तमोगुण में अज्ञानता रहती है, अज्ञान रहता है, अंधकार रहता है, इसको पदार्थों से भी जोड़ा जाता है। और रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। देखिए, पदार्थ में क्रिया होने पे ही उसका एक सही इस्तेमाल हो पाता है ना। एक हमारी गृहिणी खाना बनाती है तो विभिन्न प्रकार के घरों में जो पदार्थ होते हैं, आटा, चावल, मिर्च, मसाले या विभिन्न प्रकार के ये जो पदार्थ हैं, फिर उसकी क्रियाएं की जाती है, उनका सम्मिश्रण होता है, तो फिर खाना बनता है। और ये खाने बनने के पीछे ज्ञान होता है। यानी कि ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां आप संपूर्ण क्रियाओं में आप देखोगे, जहां कहीं भी आप नजर दौड़ाओगे, इन तीनों ही स्थितियों का एक सम्मिश्रण बना रहता है। यही संसार है, क्योंकि इन 3 गुणों से ही ये एक 23 तत्वों का विस्तार होता है, जिसमें आप और हम सभी मनुष्यों का जो जीवन चलता है या अन्य जीव जंतुओं का जीवन चलता है। क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई हैं और इन सभी 84 लाख की जो जोनियों में केवल मनुष्य जोनि की ही एक महत्ता कही गई है। क्योंकि मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा जाता है, साधना जोनि कहा जाता है। ये तो वर्तमान कलयुग का जो समय चल रहा है, एक साधारण मनुष्य ने इसको भोग जोनि बना दी। और जितना जितना हम अपने जीवन को भोग जोनि बनाते जाते हैं, हम उतना उतना ही दुखी होते जाते हैं। देखिए, इस कटु सच्चाई को मनुष्य अपने जीवन में जितनी जल्दी स्वीकार कर लेगा, उतने उतने अंश में उसके दुख दूर होते जाएंगे, यानी कि उसके जीवन में अभाव कम होते जाएंगे। क्योंकि देखिए, हमारे जीवन में रजोगुण का संग होने से हमें जितने भी ये संसारी आकर्षण हैं, भोग विषय हैं, भोग विषय क्या है? आपके हमारे ये 5 भोग विषय होते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन विषयों से मनुष्य सदा सुख चाहता है, लेकिन सदा सुख उसको मिल नहीं सकता। क्योंकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर की एक ऐसी स्थिति रहती है कि एक समय विशेष के बाद ये शिथिल पड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये भी एक पदार्थ है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। और किसी भी पदार्थ में भले ही आप उसका नहीं भी इस्तेमाल करो, देखिए, हम जब एक कार लेते हैं, हम कार का इस्तेमाल करते हैं तो 10, 15, 20 साल बाद उसमें एक हरस आ जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि जब वो खटारा हो जाती है, उसको स्क्रैप में भेज दिया जाता है, कबाड़ में भेज दिया जाता है। ऐसे ही आपके हमारे स्थूल शरीर की एक प्रकृति में ऐसी संरचना रची गई है कि ये बचपन से युवावस्था में आता है। युवावस्था में इसकी स्थिति एक भोगों के प्रति सहज ही आकर्षित होती है और वो उसको भोग अच्छे लगते हैं। लेकिन एक समय विशेष के बाद उसके स्थूल शरीर की एक ऐसी स्थिति आती है, प्रौढ़ अवस्था कह लो, फिर वृद्धावस्था कह लो, जब वो विषय भोगों को सही सही भोग नहीं पाता। क्योंकि एक आपका हमारा शरीर है, वो एक पदार्थों का बना है, तो उसमें भी फिर वही एक नियम लागू होता है जो कार पे लागू होता है। देखिए, हम इस शरीर को अगर थोड़ा अव्यवस्थित रखते हैं तो इसमें जल्दी खराबी आ जाती है। यदि हम इसको संभाल संभाल कर भी रखते हैं तो भी एक प्रकृति में एक ऐसी स्थिति आती है कि जब ये इसकी स्थूल शरीर की इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। भले ही पदार्थ बने भी हों, लेकिन उसको उन पदार्थों को भोगने में वो हमारी स्थूल इंद्रियां असमर्थ होती हैं और एक समय विशेष के बाद तो देखिए मृत्यु आ जाती है। तो ये जो आपका हमारा जो जीवन है, हम इस जीवन में अगर अपने आप को इन अभावों की दलदल से दूर करना चाहते हैं
तो हमें किसका संग करना होगा? प्रकृति का संग तो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति का तो देखिए हमने बताया ना, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण की जो जो स्थितियां हैं उनसे हम भाग नहीं सकते। लेकिन इसमें तमोगुण और रजोगुण ये दोनों पास पास कही जाती है। मनुष्य रजोगुण में भोगों में जब जब लिप्त होता है तो वो कभी ना कभी ना चाहते हुए भी तमोगुण में गिर जाता है, क्योंकि तमोगुण में मनुष्य अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, अन्याय करता है, तो वो तमोगुण में गिर जाता है। क्योंकि भोग हमें आपको अचेत करते हैं। अचेत का मतलब ही ये है कि हमारा जो एक ज्ञान है वो धूमिल होने लगता है और अज्ञानता में मनुष्य फिर पाप कर्म कर जाता है। लेकिन जब जब मनुष्य इन विषय भोगों से यानी कि तमोगुण रजोगुण से ये दूर होता जाता है और सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेता है। देखिए सतोगुण क्या है? ज्ञान है, ज्ञान की स्थिति होती है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में सतोगुण को एक सर्वश्रेष्ठ गुण कहा गया। और शास्त्रों में तो कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी बात को आगे ले जाते हुए मैंने एक सूत्र बनाया कि सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। और विशुद्ध सतोगुण किसको कहा जाता है? जो मायातीत होता है, यानी कि परमात्मा। हम सभी चेतन आत्माएं हैं। हम जैसे जैसे परमात्मा की ओर सम्मुख होते जाएंगे तो हम ये जो संसार के जो अभावों की जो दलदल है, ये दुखों से हम दूर होते जाएंगे। क्योंकि संसार में रहते हुए ये देखिए दुख बने रहते हैं, क्योंकि प्रकृति को स्वभाव से ही अंधकार में ही कहा गया है। यहाँ अंधकार सदा ही बना रहता है। ये तो देखिए सूर्य का प्रकाश जब आता है तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि पृथ्वी गोल है, आधे हिस्से में दिन बना रहता है, आधे हिस्से में रात, तो ये क्रियाएं चलती रहती। लेकिन कुल मिलाकर जब जब हम परमात्मा का सम्मुख होते हैं, यानी कि हम सतोगुण में स्थित रहते हुए विशुद्ध सतोगुण को पाने का लक्ष्य रखते हैं, उतने उतने अंश में फिर हम आनंद की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि सभी मनुष्यों का एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है कि वो दुख रहित सुख की स्थिति उसकी बनी रहे, यानी कि हम दुख तो नहीं चाहते। और संसार में देखिए स्थिति ऐसी है जो मैंने अभी आपके सामने बताई। इस समय का एक ऐसा चक्र है, वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है, और कलयुग क्योंकि एक अंतिम युग होता है, इसके बाद फिर सतयुग आता है, ये क्रम चलते रहते हैं। ये हमने सृष्टि के जो एक चक्र में हमने इसकी काल की गति में भी चर्चा की थी। यानी कि हम अपने जीवन में जितने जितने अंश में परमात्मा की सम्मुखता अपने बढ़ाते जाएंगे, यानी जैसे जैसे हम अपना रजोगुण मर्यादा में रखेंगे और तमोगुण का जो मल रूपी संग से अपने आप को बचाते जाएंगे, तो हम फिर सतोगुण में स्थित हो जाएंगे, ज्ञान में स्थिति में रहेंगे। फिर हम परमात्मा की ओर कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में जितना जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जब मनुष्य का रजोगुणी भोगों से या संसारी आकर्षणों से वैराग्य उत्पन्न होता है, तो फिर उसके जीवन में फिर निष्काम भाव से कर्म होते हैं। ये कर्म योग का एक बीज अंकुरण होता है, यानी कि हम निष्काम भाव से कर्म करने लगते हैं। फिर जैसे जैसे हमें प्रकृति के गुणों का यथार्थ ज्ञान होने लगता है, देखिए प्रकृति के गुणों की तो हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि आपके हमारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर में आपका हमारा कर्माशय रहता है, संस्कार रहते हैं, और सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि में उन्हीं संस्कारों से फिर फूरने उठते हैं, और हमारा मन बुद्धि फिर स्थूल शरीर की स्थूल इंद्रियों द्वारा, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करने लगता है, और जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां उनसे हम सुख लेते हैं। देखिए ये संक्षेप में आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य विषय तो देखिए अभावों का ही है, यानी कि हम जितना अधिक अपने आप को सतोगुण में स्थित कर लेते हैं और विशुद्ध सतोगुण की आध्यात्मिक यात्रा पे निकल जाते हैं, तो फिर उतने उतने अंश में हम सुखी होते जाते हैं। इस संसार को हम पीछे छोड़ जाते हैं। देखिए जब हम किसी चीज को पीछे छोड़ते जाते हैं और आगे मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि परमात्मा के लिए तो देखिए आनंदमय स्थिति कहा जाता है ना, परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। एक आत्मा को तो कभी भी सच्चिदानंद नहीं कहा गया, आत्मा को तो देखिए ज्ञानवान कहा जाता है, सत्य और चित्त कहा जाता है, जबकि प्रकृति के 3 गुणों को सत्य कहा जाता है। वो चित्त भी नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ है।
यानी मनुष्य को आनंद प्राप्ति के लिए या परम सुख की प्राप्ति के लिए परमात्मा की ही सम्मुखता ग्रहण करनी ही होगी। इस बात को आप वर्तमान जीवन में स्वीकार कर लो या भविष्य में आने वाले मनुष्य जोड़ी के किसी जन्म में स्वीकार कर लो, क्योंकि परमात्मा की सम्मुखता पाने से ही हम इन अभावों की दलदल से अपने आप को निकाल सकते हैं। क्योंकि परमात्मा के लिए ही पूर्ण कहा जाता है, परम कहा जाता है। परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, यानी कि मनुष्य अपने जीवन में जितने जितने अंश में इस संसार से या रजोगुण से जितना जितना दूर होता जाता है। देखिए, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर है, इसलिए स्थूल शरीर की आवश्यकता तो मरते दम तक बनी रहती है। लेकिन हम जैसे जैसे परमात्मा का एक संग करते हैं, सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, तो फिर उतने उतने अंश में हमारे जो कारण शरीर में कर्माशय भी पाप कर्मों का समाप्त होता जाता है। फिर हमारे जो एक बुरे संस्कार होते हैं वो दग्ध बीज होते जाते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर कहा हुआ है कि संस्कारों को समाप्त करना या दग्ध बीज करने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। तो इसलिए वर्तमान समय में आप सभी भाई बहनों को साधना करते हुए, यानी कि परमात्मा की ओर सुमुखता बनाते हुए इन अभावों की दलदल से हम दूर हो सकते हैं। देखिए, मैं तो अपनी चर्चाओं में अक्सर ये तीन तत्वों की बात करता हूँ, अलग अलग विषय उठाता हूँ कि किसी तरह एक साधारण मनुष्य को परमात्मा की समझ आ जाए, परमात्मा का ज्ञान मिले, परमात्मा का उसको समझ आ जाए, ताकि उसकी दिशा में सुधार हो। ये तभी सुधार होता है जब उसकी परमात्मा की ओर सुमुखता बनती है और संसार से उसका वैराग्य उत्पन्न होता है। देखिए, हम अपने जीवन को जितना अधिक सुधार सकते हैं हमें सुधार लेना चाहिए। देखिए, हम अन्य जीवों को तो हम इस बात के लिए केवल प्रेरित ही कर सकते हैं। देखिए, आपने गीता में भी देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भी कितना अधिक समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि उसने परमात्मा की बातों को सुना नहीं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप चाहे मेरी वीडियो की बातों को सुनो और समझो और मानो, चाहे किसी और अन्य वक्ता की भी वीडियो सुनो या शास्त्रों का अध्ययन करो, किसी भी तरह से आप सभी भाई बहन परमात्मा की ओर अपनी सम्मुखता बनाए रखो। इस बात को आप सभी भाई बहन अपने जीवन में ईमानदारी से, हृदय से जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे, तो उतनी जल्दी हम अपने इस संसार के जो अभाव हैं या दुखों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो मैंने आज की चर्चा को देखिए विभिन्न उदाहरणों द्वारा भी समझाने की कोशिश की है, शास्त्रों के भी कई बातों को मैं लेकर चला हूँ, लेकिन फिर भी जो आज की जो हमारी एक चर्चा थी वो एक साधारण दृष्टिकोण से थी। देखिए, शास्त्रों की बातों को मैं मूल आधार लेकर ही अपनी चर्चाओं को एक दिशा देता हूँ, गति देता हूँ, ताकि एक साधारण मनुष्य की ज्ञानमय स्थिति बने। क्योंकि देखिए, हम मेरा तो ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, तो मैंने अभी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो अभी तक 540-42 जो वीडियो बनाई हैं, वो सभी के सभी परमात्मा, आत्मा और प्रकृति के 3 गुणों पे ही आधारित होती है। और जहाँ आपके हमारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पे आधारित होती है। तो वर्तमान समय में जैसी जैसी परिस्थितियां घटती हैं, उन सभी परिस्थितियों को मैं शास्त्रों में कही गई बातों से या शास्त्रों में जो जो सिद्धांत कहे गए हैं, उन सिद्धांतों से जोड़कर एक साधारण शब्दों में व्याख्या करता हूँ। फिर भी मेरे समझाने में देखिए किसी प्रकार की कोई कमी हो सकती है, क्योंकि मेरी स्थिति भी देखिए एक मायाबद्ध की है। तो एक मायाबद्ध मनुष्य से कहीं भी कोई त्रुटि हो सकती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आपका कोई भी प्रश्न हो इस आध्यात्मिक चर्चा के प्रति, या जो अभी तक की मेरी जितनी भी वीडियो आई हैं उनके प्रति किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर
आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और इन सभी वीडियो में, केवल आज की ही वीडियो में नहीं, देखिए अब तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं, भले ही मैंने ये सभी वीडियो परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाई है, जहाँ त्रुटि होने की संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद ब्रह्म मुहूर्त में सभी मनुष्यों के ऊपर बना रहता है। भले ही मेरे ऊपर तो देखिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक चर्चा है, इसलिए परमात्मा की एक विशेष कृपा बनी रहती है, क्योंकि मेरे बोले गए शब्दों द्वारा एक साधारण मनुष्य के जीवन में एक कई प्रकार की गतियां होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में परमात्मा की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि मैं विभिन्न उदाहरणों को या शास्त्रों की बातों को एक सही स्थिति में आपके समक्ष रख सकूं। फिर भी किसी प्रकार की भी आपकी कोई मतभेद हो, मेरी कही गई बात आपको तर्कसंगत आधी अधूरी लगती हो, सही नहीं लगती हो, या मैंने जितने भी एक सूत्र बना रखे हैं उससे आप सहमति नहीं रखते हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न, सुझाव या किसी भी प्रकार की शिकायत, आपत्ति आप लिख सकते हो। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से और मेरे प्रयासों द्वारा ये ब्रह्म मुहूर्त में जो प्रतिदिन एक वीडियो बनती है, ये आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल हो रही हो, आपके जीवन में एक कर्मों में सुधार आने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से एक विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, आनंदमय बीते, परमात्मा की सम्मुखता बने। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।